नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के ऐसे चैप्टर की अध्ययन करने जा रहे हैं जो आप लोगों ने पढ़ा तो होगा लेकिन शायद भूल गए होंगे। आज इसको मतलब एकदम बेसिक से इस तरह से तैयार करेंगे, आपको बताएंगे कि आप चाह के इसे भूल नहीं सकते। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। फिर ज्यादा टाइम न लेते हुए हम बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा ये शरीर होता है ना, शरीर का जो कोशिका होती है यह सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। जिस तरह से हम घर वगैरह बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ईंट की आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद कमरे बनते हैं, फिर उसके बाद घर बनता है। तो सेम इसी प्रकार से सबसे पहले हमारा शरीर में क्या बनता है? कोशिका बनती है। क्या बनती है? कोशिका। तो देखिए ध्यान से, तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। इसमें क्या था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। और इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वह मृत कोशिका थी, यानी मरी हुई कोशिका थी। फिर इसके बाद आए एंटोनी वॉक लीवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वॉक लीवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। किसकी किया? जीवित कोशिका की खोज किया। इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। यह 1674 में किए थे। कब किए थे? 1674 में। कब किए थे? 1674 में। फिर आगे आ जाते हैं कोशिका का सिद्धांत। इसके बाद जो है जब भी कोई खोज वगैरह होती है, आप जानते हैं कोई ना कोई इसमें अइबे करता है। इसके बाद आए स्वीडन एंड स्वान। कौन आ गए? स्वीडन। कौन आए? स्वीडन एंड स्वान। बाबू, इन्होंने क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि हमारा जो ऑर्गन है, हमारी जो शरीर है, यह एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। इन्होंने बताया था, खोज की थी सबसे बड़ी कोशिका। क्या किया था? सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका। इन्होंने सबसे बड़ी कोशिका बताया था शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या बताया था? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। बाबू, शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है? ये दुनिया में यानी वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया था सबसे छोटी कोशिका। क्या बताया था? सबसे छोटी कोशिका। इन्होंने सबसे छोटी कोशिका को बताया था माइकोप्लाज्मा। क्या बताया था? माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। यह सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको इसके और अधिक डिटेल बताते हैं। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? देखो, उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था 1665 में। फिर एंटोनी वॉक लीवेनहॉक आए। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। क्या किया? जीवित कोशिका की खोज किया। फिर उसके बाद स्वीडन एंड स्वान आए। इन्होंने क्या किया? इसका सिद्धांत दिया। सिद्धांत का मतलब ये होता है जैसे किसी भी चीज को विस्तार से बता देना, एकदम डिटेल बता देना। जैसे आप हमें हैं, आप हमारे घर वाले हमें जैसे हैं कि हमारे घर वाले हमें विस्तार से जानते हैं कि नहीं जानते? जो किसी के बारे में विस्तार से खोल के उधेड़ के बता दो, उसको क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धांत। फिर उसके बाद इन्होंने ये बताया था कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। जुड़े थे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इतना बड़ा होता है, 2.5 किलो का अंडा। कितना होता है? 2.5 किलो का, इतना बड़ा होता है। फिर उन्होंने कहा तब जब बड़ा मिल गया तो छोट भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बहुत छोट उन्होंने देखा तो जैली जीव जो होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह हो गए, बारीकी चीजें होती हैं, एकदम आंख से दिख भी नहीं करता है। आंख से क्या होता है? दिख भी नहीं करता। तब इन्होंने बताया था कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जो अक्यूज से नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप से इसे बड़ा करके देखना पड़ता है, बड़ा करके तब जाके दिखता है। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब हम ये तो ओवरऑल हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि आगे चले। ठीक है, क्या ये चीजें आप हमें लगता है आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम आ जाते हैं मानव पे। क्या जाते हैं? मानव पे। तो इसे हम इरेज कर देते हैं और इरेज करके अब मानव का भी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको मिटा दें। देखो, यहां तक आप समझ गए होंगे सब लोग।
देखो बच्चा, अब जब यहां तक आप समझ गए, अब देखते हैं मानव में क्या क्या होता है। क्या देखते हैं? मानव में क्या क्या होता है। देखो ध्यान, मानव, अब आ जाते हैं मानव में। देखिए ये हो गया मानव। मानव में बच्चा समझो, मानव में जब होगा ना, जैसे अभी तो हम हर प्राणी दुनिया की हर सारी चीजों पर रहते, तो हर प्रजाति अलग अलग होती है। तो मानव में इन्होंने बताया था कि सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम। क्या होती है? ओवम, सबसे बड़ी कोशिका। क्या होती है बच्चा? कोशिका, ओवम। क्या होती है? ओवम। हिंदी में इसको अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु। क्या कहेंगे? अंडाणु। बच्चा ये फीमेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फीमेल में, लड़कियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लड़कियों में। फिर उसके बाद उन्होंने बताया सबसे छोट कोशिका क्या होती है? सबसे छोट यानी आदमियों में सबसे छोट। तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में देख रहे थे, अब हमको आदमियों में देखना, यानी मनई में, मानव जंतु में सबसे छोटी क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका क्या होती है बच्चा? कोशिका। सबसे छोटी कोशिका होती है बच्चा स्पर्म। क्या होती है? स्पर्म। क्या होती है? स्पर्म। क्या होती है? स्पर्म। ध्यान से समझो बच्चा, स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलेंगे? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या होगा? शुक्राणु। देखिए ध्यान से, जैसे उसमें बड़ा था शुतुरमुर्ग का अंडा, छोटा सा माइकोप्लाज्मा। अब मानव भी होगा, जैसे हम लोग मानव है तो अपने बारे में अध्ययन करना जरूरी है। हम लोग अपने बारे में जो पता लगा गया, उसमें ये पता लगा कि सबसे बड़ी अंडाणु होती है और सबसे छोटी ये होता है स्पर्म होता है। अंडाणु जो था ये फीमेल यानी लड़कियों में पाया जाता है, और जो स्पर्म होते हैं शुक्राणु ये मर्दों में पाए जाते हैं यानी लड़कों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी और छोटी हो गई। अब आ जाता है बच्चा लंबा। सबसे लंबा। देखो बच्चा, बड़ा और छोटा ये तो आप समझ गए, लेकिन बड़ा और लंबा में फर्क होता है। बड़ा जैसे बताया जाता वहां पे लाल किला, ये खूब बड़ा का है, समझ रहे नहीं? और वही कुतुब मीनार वो लंबा है। तो समझिएगा, यानी ये जो चीजें होती है ये बड़ी है, और ये जो चीजें हैं क्या है? लंबी। समझ गए? बड़े और लंबा समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो आगे समझते हैं। और सबसे लंबा होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका तंत्र, मतलब दिमाग। जो दिमाग की कोशिका होती है ना, इनमें बहुत लंबी होती है। इस सारी कोशिकाओं से लंबी, बड़ी नहीं होती है, लंबी होती है। मैंने आपको बताया लंबाई ये होती है और बड़ा ये होता है। बात समझ गए? चलो देखते हैं। न्यूरॉन ये कहाँ पाया जाता है बच्चा? मस्तिष्क मतलब दिमाग में पाया जाता है। कहाँ लिख दो क्वेश्चन में? ब्रेन लिख देता हूँ ताकि आप भूलिए नहीं। कहाँ पाया जाता है बाबू? ब्रेन। अब इतना बाबू हम तो ओवरऑल समझ गए। अब देखते हैं आगे। हमें उम्मीद है कि आप इतना टोटल समझ गए होंगे ना। अब जो हम ये पढ़े हैं एकरे अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक, चलो मिला के देखते हैं। अब ये चीज तो हो गई। अब हमें ये भी पढ़ना है ना कि हमारे शरीर में कौन सी क्या कार्य है, कोशिका का क्या नहीं है, ये भी अच्छी तरह से हम जान लें, तब उसके बाद आगे चलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा है, इसलिए धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, 2-3 वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चा। यहाँ देखिए आपको बड़ा छोटा समझ में आ गया होगा, यानी ओवरऑल शुतुरमुर्ग का अंडा और माइकोप्लाज्मा। ठीक, और मानव में कोशिका होती है, समझे ध्यान से। अंडाणु बड़ी है, स्पर्म छोटा है। अंडाणु फीमेल में पाया जाता है, स्पर्म कहाँ पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। समझ गए आप? न्यूरॉन जो होता है ये हमारे ब्रेन की सबसे लंबी कोशिका होती है। समझिए कि नहीं समझिए? अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो कार्य के लिए देखते हैं बच्चा, ध्यान से देखो, देखिएगा ध्यान से देखो बच्चा। अब देखिए हमारे शरीर में ना ये जो कोशिकाएं होती हैं ये डिवीजन करती हैं, यानी विभाजन करती हैं। क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। समझो, जैसे लीवर क्या होता है? लीवर ये हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जिसमें सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। समझ रहे? सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे कोशिका टूट जाती है तो पुनर्निर्माण। डिवीजन का मतलब क्या होता है? पुनर्निर्माण, फिर से बन जाना। क्या करना? फिर से बन जाना। ध्यान से समझो। अब जैसे लीवर में अगर कोई मार दिया ना, जैसे आप खड़े हैं, अपना अचाक से मार दिया, समझिए कि नहीं? कैसे मारते? अचाक से मार दिया। कहाँ मार दिया? लीवर में, राइट साइड होता है। कहाँ होता है? राइट मतलब दाहिने साइड। अरे इतना तो समझते होंगे आप लोग, दाहिने साइड मार दिया तो समझिएगा। तो लीवर को आप दवा नहीं करेंगे ना तब वो ठीक हो जाएगा, बस आप खाने पीने पर परहेज कर लीजिए। समझ गए? देखिए ध्यान से। अब लीवर में क्या होता है? लीवर ये क्या कहता है कि हमें दवा की आवश्यकता नहीं है, आप हमारा इलाज ना करो, अपने ठीक हो जाएंगे। समझ गए? आपको मार, जब आपको मारने हैं तो आप इसे राइट कर दीजिए, इसे ध्यान से, यही चोक देगा। अब बोला बस जाओ। समझे कि नहीं समझे? पूछ लेना कहाँ मारना है आपको,
चले आगे देखते हैं लीवर। तो बाबू लीवर क्या करता है? पुनर्निर्माण, यानी कोशिका वगैरह क्या होती है? बनाता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। क्या होता है? विभाजन। विभाजन क्या होता है? लीवर में। कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में सबसे ज्यादा। समझो, कोशिका विभाजन से मतलब ये हो जाएगा ना कि कोई चीज जैसे हो जाती है, जैसे आपको मार दिया इसे, समझे? अब मार दिया तो चोट लगती है। जब चोट लगी तो घुआ ठीक कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोनो चाकू चोट दिया आपको, वो कट गया कि नहीं कट गया? तो जो कट गया है उसे ठीक करने के लिए कोशिका विभाजन होना बहुत जरूरी है। यानी कोशिका विभाजन उसी के काम में करता है कि आप किसी को घाव लग जाए, कुछ हो जाता है, जैसे आपको टूट फट जाता है, घाव लग जाती है, उसे ठीक करने के लिए कोशिका विभाजन ही होता है। समझ गए कि नहीं? इसीलिए बनाया जाता है, यानी कोशिका विभाजन के थ्रू ही घाव वगैरह ठीक होते हैं। चले आगे, इतना समझ गए होंगे। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। बाबू सुनिए, सबसे कम कहाँ होता है बच्चा? न्यूरॉन में। न्यूरॉन बाबू समझो, न्यूरॉन कम क्या होता ही नहीं है, कम तो होता है। देखिए 90% इसमें न्यूरॉन भरा होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो आपको भी इसके बाद एक टॉपिक फंसाएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। हम लिख दे रहे हैं, इसे काट दे रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइएगा नहीं होता है। क्या हो रहा है? नहीं होता है। समझ गए? अब ध्यान से समझो। अब कोशिका विभाजन क्या होता है बच्चा? समझो, जो कोशिका विभाजन टॉपिक होती है ना, तो हमने आपको बताया कि जब हमारी चोट लगती है तो वहां पे फटाफट कोशिका विभाजन हो जाता है। फटाफट क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, तो वहां के घाव वगैरह क्या होता है? ठीक हो जाता है। मैंने चीज बताई थी आपको। जब कोशिका विभाजन, देखिए बच्चा, हर चीज की एक लिमिटेशन होता है। समझ गए कि नहीं समझिए? लिमिटेशन का मतलब ये होता है, समझो, जैसे आपके घर में छोटा बच्चा होगा, अरे सबके घर में होते हैं। जब सबके घर में छोटा बच्चा होता होगा तो आप उसे 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए रोज देते रहिए। समझ रहे नहीं समझ रहे? वो ठीक ठाक है। अगर बच्चा उसको 10-10 रुपए, 20-20 रुपए देंगे तो क्या करेगा? वो बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? मनगढ़ हो जाएगा, अपने मन का काम करेगा, कुछ लाके खरीदेगा, माँ बाप को जोड़ेगा नहीं। समझ सही नहीं? जब इस तरह ढेर पाइसा पाने लगे तो वो जोड़ेगा किसी को? नहीं ना जोड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे शरीर में सेल डिवीजन होता है। जब चोट लगती है तो वही सेल डिवीजन कर करके क्या करता है? कोशिका विभाजन कर करके घाव को ठीक कर देते हैं। समझे कि नहीं? इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होते हैं, उसके आगे का टॉपिक है। फिलहाल हम आपको नाम आ रहा है इसलिए बोल दे रहे हैं। तो सेल डिवीजन के हिसाब से क्या होता है? घाव हमारे क्या होते हैं? धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। समझे? अब कोई पूछेगा कि घाव कैसे ठीक होते हैं, आप क्या बताएंगे? सेल डिवीजन। क्या बताएंगे? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे देखते हैं बच्चा। जब आपको समझो, अगर कोशिका विभाजन बच्चा हो रहा तो घाव ठीक हो रहा, लेकिन एक चीज और याद रखिए, जब किसी भी चीज की मात्राएं बढ़ जाती है, जब किसी भी चीज की मात्राएं बढ़ जाती हैं तो याद रखना वो आपके लिए नुकसान करेगा। समझे कि नहीं? वो आपके लिए क्या करेगा? नुकसान करेगा। जैसे अब देखिए, आपकी कोशिका डिवीजन यानी सेल डिवीजन हो रहा था तो आपके घाव ठीक हो रहे थे, लेकिन अगर यही कोशिका विभाजन अत्यधिक तेजी से होने लगे, एकदम अत्यधिक तेजी, मतलब जैसे एक की जगह 2 बना, 4 बना, 10 बना, 100 बना, ठीक है, लेकिन एक कोशिका की जगह 1,00,000 कोशिका बनने लग जाए, तब काम घबरा जाएगा बच्चा। तब वो क्या बन जाएगा? कैंसर। क्या बन जाएगा? कैंसर। क्या बनेगा बाबू? कैंसर। क्या बन जाएगा? कैंसर। समझिएगा, कैंसर कितना खतरनाक बीमारी होती है, याद रखना। किसी भी, तो इसका डिफिनीशन कैसे होता है? कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। समझ गए आपको? जैसे कोई आपसे पूछे कैंसर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। या फिर आप अपने भाषा में बताइए, जब हमारे चोट लग जाती है, जहां एक कोशिका टूटे, 2 टूटे, 3 टूटे, वहां पे 100-100, 1,00,000 बनने लगती है, उसी को कैंसर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कैंसर। क्योंकि यह जब कोशिकाएं अपने बस से बाहर होने लगती हैं तब कैंसर का रूप ले लेती है। समझ गए? अब आपसे कोई पूछेगा तो कैंसर किसे कहते हो, आप क्या बताएंगे? भाई कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन क्या कहलाता है? कैंसर। अब आप समझो, ये तो आप समझ गए कि कोशिका विभाजन से कैंसर होता है कि नहीं होता है। लेकिन बच्चा एक बात समझो, जहां कोशिका विभाजन नहीं होता होगा वहां तो कैंसर होने का सवाल ही नहीं उठता है। उठता है? बताइए ना, नहीं उठता है। अब एक चीज समझना, जब नहीं उठता है तो आप अपने गांव में सुने होंगे भैया उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। सुने कि नहीं सुने हैं? सुने होंगे, सब लोग सुनेंगे, अक्सर सुनने में आता है। तो भैया आप बताइए, आप तो कहेंगे सर जी गलत बता दिए कि हम तो कह रहे थे कोशिका विभाजन ढेर प्रकार से हो रहा था तब कैंसर हो रहा था, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ब्रेन में भी कैंसर हो रहा है। तो ब्रेन में कैंसर किस लिए होता है समझ सकते हो? हमने आपको बताया था कि ब्रेन में जो होता है न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन बच्चा समझना, ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन, इसमें 90% न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। बाकी 10% गिलियल सेल होती है। कौन सी? गिलियल सेल। क्या होती है बच्चा? गिलियल
सेल। क्या होती है? गिलियल सेल। इसी में कोशिका विभाजन हो जाता है, इसी में कोशिका विभाजन क्या होता है? हो जाता है। और यहां से आपको ब्रेन कैंसर हो जाता है। क्या होता है? ब्रेन कैंसर। अब समझो ध्यान से कैसे होता है। जैसे ये हमारी हड्डी है ना, ये खोपड़ी की हड्डी, ये खोपड़िया जो आपकी है, ये खोपड़िया की जो हड्डी है इसको क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। हाई हड्डी आपको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। अब कोनो आया हुमुच की एक बांस खींच के मार दिया तुमको, अरे मारेगा तो खोपड़ी फट जाएगी, है कि नहीं? जैसे खोपड़ी फटी एक बाद मेनिंजॉइड से झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, समझिए? झिल्ली। एक खोपड़िया के अंदर क्या है? झिल्ली है जो में दिमाग बैठा रहता है। जैसे हमारा शरीर है, हम लोग कपड़ा पहने हैं, शरीर ढके हैं कि नहीं ढके हैं? उसी प्रकार से जब भगवान ब्रेन को बना रहे थे ऊपर से एकदम बड़ा लकड़ा बना दिया जिसको खोपड़ी कहते हैं। उस लकड़ी का नाम होता है क्रेनियम। हड्डी का क्या नाम होता है? क्रेनियम। यही हमारे ब्रेन की सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। और यही हमारे दिमाग को बचाता है। जब कोनो एकाक बांस भूंज के मार देते हैं ना, ये टूट जाती है। ये क्या होती है? टूट जाती है। तो जो बांस का जो चोट थी ना, इसके साथ वो कहां चली गई? ब्रेन के अंदर मेनिंजॉइड्स को चोटिल कर दिया। जब मेनिंजॉइड यानी जो झिल्ली होती है, मेनिंजॉइड्स को बोलते हैं, जब वो चोटिल हो जाएगी, बस जब चोटिल हो गई तो वहां तो घाव लगी, वहां की कोशिकाएं टूट गई, तो वहां की कोशिकाएं टूट गई। अब वहां से होने लगेगा सेल डिवीजन। 90% तो नहीं होगा क्योंकि न्यूरॉन है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चा है जो 10% है ग्लियल सेल में बताया हूं ना, हाई 10%। देखिए याद है कोष्टक में 10%, ये देखिए ये 10%, इसी की वजह से हो जाता है कैंसर। समझिए कि नहीं समझिए? आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है? हमें उम्मीद है कि आप इतना समझ गए। फिर से देख लेते हैं। तो हुआ कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिका की अजीवित कोशिका की खोज किया था सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एंटोनी वॉक लीवेनहॉक। और मृत ये सिद्धांत दिए थे स्लाइडर स्वान, समझ गए? और स्लाइडर स्वान ने सारी व्याख्या बताई थी कि कैसे कोशिका विभाजन होता है, कहाँ सबसे ज्यादा होता है, कहाँ कब से कम होता है। लीवर में तो कोशिका विभाजन इतना होता है तो घाव हो जाए तो छोड़ दीजिए। इसीलिए आप देखते होंगे जितना लोगों को कैंसर होता है वो पेट का कैंसर ज्यादा होता है, मुंह का कैंसर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेल डिवीजन होती है बड़ी तेज बनती है। क्या होती है? बड़ी तेज हो जाती है। यहाँ तक समझ गए? चले आगे हम देखते हैं। तो अब यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम पढ़ा भी तो रहे हैं, अब ये वीडियो भी तो बड़ा हो रहा है कि नहीं? जब ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम अब इसके आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक लिए